तुपाकुलगुडम के पास एक बैरेज तेलंगाना सरकार के द्वारा बनाई गई है। वहाँ से छत्तीसगढ़ की पानी जो है वो मतलब तेलंगाना के लोग ले जा रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ वासियों के ये एक मैं सवाल करना चाहता हूँ। राजेश झाड़ी जी हमारे जो पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो तेलंगाना के कई बातों से वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। तारलागुड़ा में जिस तरह से जो डैम बनाया गया है, जो पानी बिल्कुल हैदराबाद या आंध्र प्रदेश की ओर जा रही है, क्या ये छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा डैम बनाए तो कैसा रहता? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे पहल कर ही नहीं रही है। जो इतने सारे पानी को जो है ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना ले जा रही है, यहाँ का पानी को अपन किसान लोगों के लिए पीने के लिए उपयोग करें तो और बढ़िया रहता। इस पर जो है सरकार और यहाँ पे प्रशासनिक के लोग, यहाँ के नेता इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे किसानों की जो समस्या है, खास करके सिंचाई को लेकर के काफ़ी समस्या है। यहाँ केवल ऊपरी बारिश के ही उससे भरोसे अपना कृषि करते हैं। ऐसे में सरकार को यदि ऐसे नदियों को बांध बनाकर यदि रख दिया जाए तो क्या ये किसानों के लिए सहूलियत नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, सहूलियत होगा। किसान यहाँ के बीजापुर जिले के किसान हैं, डबल फसल भी ले सकते हैं। जिस तरह से इंद्रावती नदी एक जीवनदायिनी नदी है, यह नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से, फिलहाल हम नौरंगपुर जिले कह सकते हैं, नौरंगपुर जिले से निकली है, इंद्रावती गांव से, तो नाम इसका इंद्रावती पड़ा। और ये नदी शुरू में तो काफ़ी कम चौड़ी है, पर धीरे धीरे आते हुए काफ़ी चौड़ी हो गई है। हम तीमेड़ में ही खड़े हैं। तीमेड़ का यह सड़क है जो बीजापुर और महाराष्ट्र को जोड़ती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा महाराष्ट्र का वो जो नज़ारा है, बिल्कुल महाराष्ट्र का सीमा हम कह सकते हैं। ये जो इंद्रावती नदी है बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। और यहाँ का जो पानी है, जिस तरह से आप पानी का भराव, जो जल भराव देख सकते हैं, थमा हुआ है, पानी का बहाव काफ़ी कम है। और जिस तरह से देखा जा रहा है बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पानी है इसका पूरा लाभ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिल रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार को यदि करना चाहे, इस तरह का डैम बनाना चाहे तो काफ़ी सहूलियत मिल सकता है। हमारे राजेश जाड़ी भी हैं हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार इस पर अच्छी पहल करेगी या कहीं डैम बनेगा तो किसान लोगों के लिए रबी और खरीफ दोनों फसल का लाभ ले सकते हैं। पेयजल का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे मिंगत जल है, यहाँ पे भी लगा हुआ है फिल्टर, वो शायद आप देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार के लाभ मिल सकता है। हमारे साथ ही एक बस्तर आवाम के संपादक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो इंद्रावती है और इस पर उनकी क्या राय है और उनका क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं जो नदी है, बिल्कुल हम पुल के ऊपर खड़े हैं। हमारे साथ बस्तर आवाम के संपादक मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बताइए। बिल्कुल ये बहुत अच्छी पहल भी होगी, सरकारें होगी। अगर जिला प्रशासन और जो किसान है हमारे बीजापुर जिले के, अगर जिस तरीके से आपने बात किया था तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है, जो हमारे तारलागुड़ा पे जो डैम बनी है, वहाँ से पानी का जो उपयोग करते हैं पीने के अलावा खेती का भी है। और छत्तीसगढ़ में जब आप खेती की अगर बात करते हैं, सिर्फ एक फसल अपन निर्भर, सिर्फ बारिश की जो पानी पर निर्भर रहता है, क्योंकि हमारे जिले से, जो जिला की सीमा से होकर जो इंद्रावती बहती है, कहीं इस पानी को सही उपयोग कर नहीं पा रहे हैं। अगर इस रिपोर्ट के बाद, अगर आपकी जो पहल के बाद, अगर सरकार या जिला प्रशासन जो जिम्मेदार है वो अगर इस पर पहल करते, अगर इंडिकेटर की व्यवस्था करते हैं, नहीं भी करते हैं, इस पानी को जो नहर बना के, नहर के माध्यम से अगर जिले के जो अलग अलग गांव है, जो किसान है, उन तक अगर पहुंचाए तो पीने के अलावा भी खेत की जो अच्छी फसल निकाली जा सकती है, जो अच्छी आमदनी भी होगी। लगातार अब समझते हैं कि खेत तो भरपूर है हमारे लोगों के पास, लेकिन एक ही फसल से ज़्यादा पैसा हम नहीं ले पाते हैं। यही वजह है कि लगातार अब देखिए, विकास अगर बात करें, सड़कों के अलावा लाइट तो बनी है, लेकिन जो आमदनी लोगों की बढ़नी चाहिए, और आमदनी अगर बढ़ेगी तो संभवतः जो किसान के जो बेटे हैं, बेटियां, तो अच्छी शिक्षा भी पाएंगे। और जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, जिसमें काफ़ी पैसा लगता है, क्योंकि कोर्स भी नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से बीजापुर में साग सब्जी के दाम जिस तरह इतनी अधिक है,
और जिस तरह से प्रतिदिन इतनी बढ़ोतरी हो रही है, काफ़ी महंगी साग सब्जी मिलती है, क्या सरकार यदि इस तरह के बांध बनाए जाए, और इसके साथ आपको याद दिला दूं कि मिनगाचल नदी में भी एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो पीने के पानी के लिए वो एक फ़िल्टर वहाँ तैयार किया जा रहा है। उसकी प्रोजेक्ट कब तक तैयार होगी ये तो प्रशासन नहीं बता सकते हैं, लेकिन भोपालपट्टनम ब्लॉक के अंतर्गत तिमेड़ नदी को भी ऐसा बनाया जाए पीने योग्य पानी के लिए, तो कितनी इसका मददगार साबित। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि आप बस्तर पार्टी के संपादक भी रहे, आप लगातार खबरें भी आप उठाते रहते हैं, लेकिन ये सही सवाल है, क्योंकि जब हमारे पास सब चीज़ है लेकिन हमारे पास जो फसल है वो नहीं निकालने पाते। आज भी आप देखिएगा बाज़ारों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो मिर्ची से लेकर टमाटर और जगदलपुर से उड़ीसा से होते हुए यहाँ आती है, देखिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की जो लगातार चार्ज है वो जहाँ 1 रुपया मिलना चाहिए यहाँ 10 रुपया मिलता है। लेकिन अगर ये पानी का उपयोग जो है धान के अलावा अगर एक सब्जी बाड़ी में अगर लगा ले तो आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन जिले के जो लोगों के लिए जो सब्जियां हैं वो कम रेट में मिलेगा और शुद्धता मिलेगी, देसी स्टाइल पे, और लोग स्वस्थ भी रहेंगे, आमदनी भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही सवाल, इसमें बिल्कुल पहल करना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं जो विभागें हैं सरकारों की, लगातार करोड़ों की फंड, लाखों की जो फंड रहती है, तो फंड तो जारी करने देने की बात करते हैं, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं योजना के बारे नहीं बताते। उनको जो कई सामान देते हैं, सरकार की योजना काफ़ी रहती है, दरातल भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ावा देने को सरकार को पहल करना पड़ेगा, और जो जिला प्रशासनिक जो पहल तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनको बताना पड़ेगा यार ऐसा करना चाहिए। और इसकी जो शुरुआत है मुझे लगता है जो पामलवाय में जो कई कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर किसानों को बढ़ावा देने को बताना चाहिए, और अच्छी पहल भी होगी। तो देखा आपने हमारे संपादक महोदय हैं बस्तर आवाम की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार को पहल करनी चाहिए, जिला प्रशासन को जो यहाँ के जो कृषक हैं उन्हें जागरूक करनी चाहिए सिंचाई के विषय में कि किस तरह सिंचाई करें और किस तरह से खेती करें तो उन्हें जो अच्छी फसल वो मिल सके। और जिस तरह से हम ये वाटर प्लांट की बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट अभी जो तैयार हो रहा है मिनगाचल की, तो इस तरह यहाँ पर यदि भोपालपट्टनम में तैयार किया जाए बड़े पैमाने पर, मेरे हिसाब से पानी का जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति शायद इंद्रावती नदी से हो सकती है। जिस तरह से अभी जल भराव की स्थिति देख रहे हैं, यदि इस पर बांध बना दिया जाए तो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिनगाचल सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है, और क्षेत्र में जैसे पानी की स्तर गर्मियों के दिन में पहाड़ में बसा हुआ है, पानी की स्तर नहीं कहीं ना कहीं किल्लत देखने को मिलता है। और पानी की जो बियाओं के अलावा भी खेती किसान आसपास के जो गाँव है कहीं ना कहीं वो हरा भरा 12 महीना को देखने में, क्योंकि तालाब तो है वहाँ पर, लेकिन पानी की स्तर कभी बारिश की वजह से नहीं हो पाता। लेकिन जिस नदी का अगर पानी अगर एनिकेट के माध्यम से रोक दिया जाए तो भरपूर मात्रा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि किसान संपन्न होगा, किसान को अगर एक फसल के अलावा 2-3 फसल अगर निकालेंगे तो स्वाभाविक उनके परिवार भी लगातार बढ़ेगा और सब सक्षम हो गया। गरीबी जो सरकारें कहती है गरीबी हम कम करेंगे, कहीं यहाँ से शुरुआत उनकी होगी। बिल्कुल आपने सही सवाल आपने किया है, और लोगों को भी समझना होगा, और शायद यही वजह है कि जो आज की रिपोर्ट है, खास अगर कोई देखते हैं तो बिल्कुल इस बात में चर्चा होनी चाहिए किसानों की। आपने भी कहा, आपने भी जरूर कोशिश किया, लेकिन इस लोगों को भी इस पर ध्यान देना होगा, सोचना होगा, सोचने के अलावा काम भी करना होगा, कहीं ना कहीं सार्थक प्रयास होगा आने वाले समय में। सही कहा अरुला जी कि जिस तरह से भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषकों को जिस तरह से जागरूक कर उन्हें प्रवृत्ति देना चाहिए, सरकार की पहल होनी चाहिए, जिला प्रशासन की पहल होनी चाहिए, मैदानी स्तर पर उन किसानों को सजग करना चाहिए जो अच्छी तरह से खेती करते हैं, या फिर खेती करना सिखाना चाहिए। ऐसे समय समय पर जिला प्रशासन भी उन्हें खेती करने के लिए प्रेरित तो करता है, लेकिन समय समय पर मॉनिटरिंग करें तो काफ़ी इसमें लोगों को जानकारी मिल सकती है और अच्छी खेती भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के आखिरी चोर भी आज ने किसानों को लेकर हमारी एक छोटी रिपोर्ट दी, जिसमें संपादक के साथ ही संवाददाता जो हमारे जिले के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जानने की कोशिश, आखिर जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं कभी इसे पार करने के लिए कभी मशक्कत करना पड़ता था। सरकारें कई सरकारों आई है, उनकी कहीं ना कहीं सोच रही है, कई जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी सराहनीय पाल रही है। यही वजह है कि यहाँ पर ब्रिज बना, ब्रिज के बाद जिस तरह से लोगों के आवागमन के साथ जो पानी का जो इस तरह से लेकर किसानों को क्या लाभ होगा, हमारी एक छोटी रिपोर्ट थी।
और वही संपादकों के नेतृत्व उनको क्या कुछ कहना था, संवाददाता जो रिपोर्टर जो उनकी क्या कहना था, हमारी क्या दृष्टि इस पूरी योजनाओं को लेके किस तरह से लोगों को लाभ होगा, उसमें की छोटी पहल बस्तर अवाम के माध्यम से था। और चाहती जो रिपोर्ट है अगर आप देख रहे हैं तो रिपोर्ट में बिल्कुल ज़रूर एक बार सोचिएगा, अगर इस पर जिस तरीके से हमारी जो बात संवाददाता की भी रही है, हमारी जो पत्रकारों की रही है, इस पर अगर ध्यान दे तो किस तरह से किसानों को लाभ होगा। अगर जनप्रतिनिधि है तो आपका जिम्मेदारी समझिए, अगर नागरिक है तो बिल्कुल अपने परिवार की जो आमदनी बढ़ाने की एक माध्यम समझ सकते हैं। बस्तर अवाम की जो रिपोर्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करिएगा, इस पर ज़रूर चर्चा होना चाहिए। बस कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा क्या किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए क्या ये इस तरह की योजनाएं सरकार और जिला प्रशासन के साथ ही साथ नेताओं को करना चाहिए।